हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इग्नू के स्टूडेंट हैं, इसीलिए थंबनेल देखकर आप जो है यहाँ पर आए हुए हैं। यह वीडियो जो है बस प्ले किए हुए हैं। तो बहुत सारे जो प्रश्न है इग्नू के रिलेटेड, जो यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे दिमाग में जो है हमेशा से जो है वो बना रहता है। क्योंकि वजह यह होता है कि हम ऑनलाइन जो है साइबर कैफ़े से जाकर एडमिशन ले लेते हैं, या तो स्टडी सेंटर है वहाँ से ले लेते हैं। तो स्टडी सेंटर वाले भी आपको क्लियर जो है वहाँ पर नहीं बताते हैं कि कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या आपको असाइनमेंट में लिखना होगा, या तो अगर प्रश्न अगर आते हैं एक प्रश्न का कितने पेज में आपको जो है उत्तर जो है वह देना चाहिए। इन सब सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपके मन में जो है हमेशा जो है डाउट जो है वह बना रहता है। और प्रीवियस ईयर प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, यह भी प्रश्न जो है आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा जो बने रहता है। तो वीडियो जो है हम शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न होगा कि यानी कि प्रश्न जो है वह कहाँ से जो है वह पूछे जाते हैं। तो इग्नू का जो प्रश्न है बेसिकली देखा जाए तो वह प्रीवियस ईयर ही आपको जो है वह होता है। अगर देखा जाए तो बुक से भी अगर आप देखिएगा तो शुरुआत के जो 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर, उसको जो है कम्प्लीटली आपको जो है वह देखना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं भी खुद इग्नू का जो है छात्र रहा हूँ, और एमए का जो है अभी एग्ज़ाम भी मैं दे रहा हूँ। एमए माही का जो प्रोग्राम कोड है उसका मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से आपको प्रीवियस ईयर 4 साल से लेके 5 साल तक, यानी कि 5 साल तक आप प्रीवियस ईयर जो है वह देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि आप जो है प्रीवियस ईयर 5 साल तक आप निकाल लीजिए, उसका आप देख सकते हैं। साथ ही अगर कोड भी अगर बदल जाता है, कभी कभी क्या होता है कि 108 अगर कोड आपका है तो 08 कोड हो जाता है। तो थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज होता है, उसका भी आप जो है आप देखिए, क्योंकि वह उसमें से भी प्रश्न जो है वह आता है। दूसरा, असाइनमेंट अगर आप लिख रहे हैं तो असाइनमेंट में से आपको जो है समझिए कि एक या दो प्रश्न जो है, एक प्रश्न आपको जो है लगभग जो है वह आ ही जाता है। आपको जो एग्ज़ाम जो है वह होता है सेमेस्टर वाला, या तो ईयरली अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो है आपका जो प्रश्न है वह आ जाता है। दूसरा यह बात है कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो कम से कम, जैसा कि मैंने बताया कि 10 जो चैप्टर हो, शुरुआत के 10 चैप्टर जो हुए उसको जो है बहुत ही ध्यान से जो है अब बढ़िया से जो है आप पढ़ के जाइएगा। तो आप जो है कम से कम 50 से 60%, 60% आपका जो है लगभग समझिए कि प्रश्न जो है आप कर लीजिएगा। 60% आपका नंबर जो है लगभग वह आ जाएगा। ठीक है। चलिए, पहला हमारा डाउट जो है यह क्लियर हो गया। तो फिर इसके बाद यह आता है कि कैसे लिखे, यानी कि 100 नंबर का अगर आपका प्रश्न अगर होता है तो कितना पेज जो है मुझे लिखना चाहिए। देखिए, तो जब भी अगर बेसिकली जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के जो स्टूडेंट हैं, तो 100 नंबर का आपका जो मार्क्स नंबर का जो है अगर प्रश्न आता है तो उसमें 5 नंबर आपको जो है वह करना होता है। 5 नंबर, ठीक है, सॉरी, पाँच पाँच जो प्रश्न है आपको जो है वह करना होता है। तो 5 जो प्रश्न आपको जब करना होता है तो उसमें से आप एक प्रश्न पर आप 4 पेज जो है आप लिखिए। ठीक है। तभी आपको जो है बढ़िया नंबर जो है वह मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आप जो पूरा का पूरा जो पेपर है उसको पूरा का पूरा पेपर जो है आप भर दीजिए, तो इससे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है इग्नू में। यह बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। कुछ भी आप जो है लिख कर मत आइएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो मन में आए आप पेज भर के आ गए, आपको लगता है कि इग्नू नंबर दे देगा, तो मेरा यकीन मानिए आपको नंबर जो है वह नहीं मिलेगा। या तो आपको एवरेज मार्किंग मिल जाएगा, आप थर्ड या सेकंड डिवीज़न जो है वह आ जाइएगा। तो बढ़िया से आप जो है उत्तर करिएगा। इंट्रो, बॉडी, उसका जो कंक्लूजन जो है वह लिखिएगा, तो आपको जो है बेहतर जो है नंबर जो है वह मिल जाएगा। और साथ ही जो मैंने बता रहा था कि आप जो एक प्रश्न पे आप कम से कम 4 पेज जो है वह लिखिए, 4 पेज। ठीक है। और एक प्रश्न पे 4 पेज, यानी कि आप जो है 4 × 5 प्रश्न अगर होते हैं तो 20 पेज, यानी कि 20 पेज जो है पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, 20 पेज। ठीक है। यह बेसिक और बहुत ही बढ़िया नंबर यह दे सकता है, 20 पेज। और 20 से या तो आप ज़्यादा से लिख सकते हैं तो 21 या 22, उससे अधिक मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं गया कभी भी। और मेरे जो नंबर है 70% से ऊपर लगभग मेरे हमेशा जो है वह रहे हैं। 20 से 21 या 22 पेज मैंने लिखा हुआ है। मैंने बिना मतलब का कुछ भी जो है वह नहीं भरा, जो मैंने पढ़ा उसको जो मैंने लिखा है। और मेरे ख्याल से एक प्रश्न के लिए 4 पेज जो है वह काफ़ी होता है।
ठीक है, चलिए। और उतने आपको आपके पास समय भी नहीं बचेगा कि आप जो है 25 या 26 पेज जो है वह लिख पाइएगा। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है कि मतलब कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है अगर छूट गया है या एक एग्ज़ाम जो है अगर छूट गया है, तो कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ही ईजी उसका प्रोसेस है, आप देखते रहिएगा कब एडमिशन जो है दोबारा होने वाला है। तो उस समय आपका जो पुराना जो वाला जो एग्ज़ाम होगा, आपका रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन पुराने वाले एग्ज़ाम जो आपका अगर कोई सब्जेक्ट अगर छूटा हुआ है, तो सेकेंड ईयर में अगर फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया है, तो सेकेंड ईयर में आप जो है वह कंप्लीट कर लीजिएगा। यानी कि सेकेंड ईयर में आप उसको जो है वह दे सकते हैं। ठीक है, आपको फेल यहाँ पर नहीं किया जाएगा, उसमें नंबर जो है नहीं मिलेगा, लेकिन अगले साल जो है उस जो सब्जेक्ट है उसका जो है आप भर के फिर से दे सकते हैं। देखिए, और एक और हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर आप मतलब कि जून जुलाई लगभग यही समय होता है जब इग्नू का जो है एडमिशन होता है, और एक समय होता है जनवरी दिसंबर जनवरी के बीच में। ठीक है, तो उसमें जो है आप जो मतलब कि आपका जो पुराना पेपर जो अगर छूटा हुआ है, एक भी अगर पेपर छूटा हुआ है, उसमें जो आप जाकर जो है आप दे सकते हैं। तो उसका फॉर्म जो है आप जो अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जो आप जो है एग्ज़ाम जो है वह दे सकते हैं। आपको उसके लिए पैसा भी आपको देना पड़ता है, मतलब कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो बेसिकली अमाउंट है सबके लिए वही आपको देना पड़ता है। दूसरा हमारा जो एक प्रश्न है कि असाइनमेंट आपको मतलब कि ऑनलाइन जमा करना चाहिए या ऑफलाइन जमा करना चाहिए। तो देखिए, मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ इग्नू मेरा जो पर्सनल मतलब कि एक्सपीरियंस जो रहा है, मेरे ख्याल से आपको जो ऑफलाइन मतलब कि देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा जो होता है कि नंबर बहुत ही लेट से आते हैं, चढ़ते बहुत लेट से ऑनलाइन में। इसमें जो प्रोसेस है, इसका वाला ऑनलाइन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, मतलब कि क्योंकि मेरे एक दोस्त ने क्या किया था कि मतलब कि ऑनलाइन उसने दिया हुआ था, और उसका जो असाइनमेंट जो है वह नहीं चढ़ पाया था बहुत लेट से, तो उसको जो है फिर से दोबारा ऑफलाइन में देना पड़ा था। तो बहुत सारा चीज़ है, यानी कि उसको पेपर मिल भी नहीं पा रहा था। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो ऑनलाइन में थोड़ा बहुत दिक्कतें जो है आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन अगर ऑफलाइन देते हैं स्टडी सेंटर पे जाकर, तो बहुत ही इजीली आपको जो है वह नंबर जो है समय पे आपको जो है वह मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन वाला प्रोसेस जो है थोड़ा सा धीमा जो है मैं कहूँगा इग्नू का जो है। चलिए, एक और सवाल है हमारे अंदर कि इसका जो जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो याद रखिएगा, असाइनमेंट का नंबर जो है हमेशा लेट ही आता है। असाइनमेंट यानी कि आपका नंबर जनरली आ जाएगा सबका नंबर, और असाइनमेंट वाला जो नंबर है ना, मतलब कि जब आप पेपर दे दीजिएगा तो पेपर का नंबर आ जाएगा जो 100 में आपको 80 या 60 है, और इसके बाद आपको असाइनमेंट का नंबर जो 100 नंबर का असाइनमेंट होता है उसका नंबर थोड़ा बहुत लेट आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो या तो असाइनमेंट का नंबर पहले भी आ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, पहले भी असाइनमेंट आ जाएगा। बहुत ही मेरे ख्याल से मेरा तो एक्सपीरियंस यह है कि एक अगर सब्जेक्ट का अगर आता है, अगर फर्स्ट यानी कि मानिए कि 3 मार्च को अगर आता है, या तो 3 नवंबर को मान लीजिए आता है, तो क्या होता है कि मैंने अंतिम वाला आते आते सब्जेक्ट का जो है ना वो 2-3 महीना भी हो जाता है। मेरे लिए तो यही हुआ था। ठीक है, देखिए, बुक का अगर बात करें तो किताब आपको मतलब कि कब आता है किताब, तो जब भी आप एडमिशन लेते हो तो जनरली 1 साल बाद भी अगर आपका किताब आए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका किताब जो है 1 साल बाद आए, या तो एग्ज़ाम है उस दिन उसके अगले दिन या तीसरे दिन जो है एग्ज़ाम जो है के आता है पेपर, सॉरी किताब जो है मटेरियल आपको मिल जाता है। तो इसके लिए आप जो है ज्ञान कोश पे आपको आराम से जो इग्नू के साइट पे आपको सॉफ्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप अध्ययन जो है वह कर सकते हैं अगर आपको किताब पढ़ना होगा तो। एक और सवाल हमारे मन में होता है कि मतलब कि अ, एक और सवाल है हमारे मन में यह होता है कि नंबर आपको जो है बढ़िया कैसे आए, मतलब कि पेपर में कैसे लिखे आप। तो मेरे ख्याल से आपको पेपर में अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी करके अगर आता है पेपर, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी करके अगर आता है, तो मेरे ख्याल से आपको जो है ऐसा नहीं कि पहले सेक्शन बी करना चाहिए फिर सेक्शन ए करना चाहिए, और फिर आप अगर सीरियल वाइज नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए आप पहला प्रश्न करते हैं, ठीक है, इसके बाद आप 5वां प्रश्न करते हैं, इसके बाद आपको आप जो है 8वां प्रश्न करते हैं, और फिर आप तीसरा प्रश्न करने लगते हैं।
तब जो है एग्जामिनर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। मेरा मानना है कि एग्जामिनर को गुस्सा मत दिलाइए, उसको मतलब कि कंफ्यूज मत कीजिए कि एग्ज़ाम जो है मतलब कि जब वो बैठता है तो उसका ऐसा नहीं कि 1 नंबर देखे, फिर 5 नंबर देखे, फिर से आप 8 नंबर देखे, ठीक है, आप सीरियल वाइज जा रहे हैं, फिर अचानक से आप 3 नंबर पे पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मतलब कि आप खुद भी कंफ्यूज है लिखने में जो आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है सीरियल वाइज लिखना चाहिए। 1 अगर लिखते हैं तो 5 लिखते हैं, पहले से आप तय कर लीजिए, आप टिक मार लीजिए कि कौन प्रश्न जो है आपको जम करना है, अगर कर दिए तो वही करिए, इसके अलावा दूसरा प्रश्न जो है मत कीजिए। पहला है 5वां अगर करते हैं तो 6 करिए, 7 करिए या तो 10 करिए, लगातार कीजिए, मतलब मेरा मतलब। और उसके ऊपर जो है सेक्शन ए डाल दीजिए और सेक्शन बी करके अलग अलग जो है दिखा दीजिए कि मतलब एग्जामिनर जो है कंफ्यूज ना हो, उसको क्लियर हो जाए कि आपने जो है सेक्शन ए में कितना प्रश्न किया है और सेक्शन बी में कितना प्रश्न किया है, उसको ज़्यादा गिनना ना पड़े, ठीक है। उससे मेहनत मत करवाइए, मेहनत नहीं करवाइएगा तो बढ़िया आपको नंबर जो है एग्जामिनर देगा। मैंने यही किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यही बेटर ऑप्शन होता है करने का, ठीक है। चलिए, एक और सवाल है कि मतलब कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम को लेकर कि आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए या हिंदी में लिखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं इंग्लिश का स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब कि इंग्लिश मीडियम मेरा रहा है। जब मैं हिस्ट्री दे रहा था, एमए का हिस्ट्री मैं दे रहा हूँ, अभी भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो मीडियम जो है वह इंग्लिश है। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश वालों को थोड़ा बहुत बेटर तो नंबर आ जाता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा बेटर आया है। कुछ और फ्रेंड्स का मैंने पता किया तो थोड़ा बहुत बेटर आया हुआ था, मतलब कि इंग्लिश वाला लोगों का। हिंदी का नहीं पता, हिंदी वाला बढ़िया वाला जिसका नंबर आया था शायद वो मुझसे मिला ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो तो इंग्लिश जो है अगर आप प्रॉपर है लिखने में, अगर लगता है कि इंग्लिश अगर बढ़िया लिख सकते हैं तो ठीक है, इंग्लिश के साथ आप जा सकते हैं। मेरा भी इंग्लिश ऐसा नहीं कि मेरा बहुत ही बढ़िया इंग्लिश है और मैं लिखता हूँ तो इग्नू में मेरा बढ़िया नंबर आता है, ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मल इंग्लिश ही लिखता हूँ, जो बोल चाल की भाषा में जो हम लिखते हैं वही इंग्लिश में लिखता हूँ, और इससे मेरा जो है बढ़िया नंबर जो है कम से कम 60 से 70% जो है 70% से अधिक भी मेरा नंबर जो है वो आ जाता है। इसके साथ ही अगर हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल है तो हिंदी के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, एक और प्रश्न हमारे मन में जो होता है वह है कि हम जब लिखते हैं तो बॉडी पॉइंट वाइज लिखे या मतलब कि एक ही में सब कुछ, जैसे कि गेस्ट पेपर में रहता है एक ही में सब कुछ, जैसे कि लिखते जाए, ऐसे ऐसे लाइन में लिखते जाए जैसे कि अखबार में लिखा जाता है, ठीक है। तो कहानी की तरह लिखते जाए, ये बेटर होता है। तो मेरा अनुभव ये बताता है कि मतलब कि मैंने कभी भी पॉइंट में नहीं लिखा, क्योंकि पॉइंट में लिखने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत मुझे सोचना पड़ता है कि अब ये पॉइंट मैंने लिख दिया, अगला पॉइंट क्या लिखूं, अगला पॉइंट क्या लिखूं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेटर नहीं पड़ा। तो मैं जो था मैं लगातार लिखा हूँ, मेरा मतलब कि मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा हूँ। मैं अगर शुरुआत में यहाँ से अगर किया हूँ तो शुरू से लिखते 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 मैं नीचे आ गया हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट किया हूँ। मैं ऐसा नहीं किया हूँ मतलब कि पॉइंट वाइज मैं कभी नहीं लिखा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई हेडिंग बना के मैंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, लेकिन मैंने सुना है कि अगर हेडिंग आपने अगर बनाया हुआ है या बढ़िया से अगर लिखा हुआ है तो ठीक ठाक नंबर आप उसके जो और भी बेहतर नंबर जो है वो मिल जाता है। लेकिन मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं पॉइंट में नहीं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। एक और प्रश्न है हमारे दिमाग में जो हमेशा अक्सर जो है वह आता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसका जो असाइनमेंट जो है वह कहाँ से लिखें। तो असाइनमेंट आप जो है, जाहिर सा बात है, आप ऑनलाइन जो है असाइनमेंट खरीद सकते हैं, या तो असाइनमेंट आप बहुत सारे वेबसाइट है वहाँ पे असाइनमेंट आपको मिल जाता है बना बनाया, वहाँ पर आप खरीद सकते हैं असाइनमेंट। तो असाइनमेंट जो है मेरे ख्याल से आपको लिखना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि आप जब लिखिएगा तो आपको जो है बना बनाया असाइनमेंट जो है बहुत सारे लोग जमा कर देते हैं। मुझे लगता है कि अब बेहतर नहीं है। एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि आप को असाइनमेंट आप तो लिख ही सकते हैं, इतना तो आप कीजिए, असाइनमेंट आप लिखिए, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आती है, और पेपर में जो है लिखने में आपको जो है बहुत मदद जो है वह मिलता है असाइनमेंट अगर आप लिखते हैं खुद से तो, ठीक है। तो यह आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है कि आपकी बहुत ही जल्दी जो है वह प्रश्न को जो है वह कर लेते हैं। तो यही सब बातें थी जो आपसे मैंने किया, और आगे भी मैं इग्नू के रिलेटेड हो कोई भी प्रश्न हो तो मैं आपको जवाब जो है मैं देता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इग्नू के रिलेटेड मैं प्रश्न जो है मैं लेते आता रहूँगा हमेशा, ठीक है। और साथ ही
अगर आप इग्नू की तैयारी कर रहे हैं तो माही अगर आपका कोड है, अगर माही आपका कोड है या कोई भी आज अभी फ़िलहाल तो मैं माही के लिए पढ़ा रहा हूँ, एमए के लिए, और बीए के लिए भी मैं पढ़ाने जाऊँगा अभी। तो आपको जो, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कंटेंट जो है फ्री में आपको पीडीएफ और कैसे असाइनमेंट लिखा जाए और पूरा का पूरा लेक्चर जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अंतिम समय में कैसे आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पर बढ़िया से आपको जो है गाइडेंस के साथ जो है मैं आपको करा दूंगा इग्नू का। कोई मतलब कि डरने की बात नहीं है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मेरे कमेंट में आप जो है पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर ज़्यादा अगर कमेंट अगर आए, अगर या तो मैं आपको रिप्लाई जो है डायरेक्टली आपको दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से मेरे जो आप जुड़ जाइए और वहाँ पे भी आप डाउट जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टा आईडी भी मेरा है, इंस्टा आईडी पे भी मुझे सर्च कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।